कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो अपनी आंख पे देखता हूं कि वो नीला आकाश है, उसमें वो खिले हुए और उसमें से रस गिर रहा है। रस कहते हैं अमृत गिर रहा। कहते हैं मैं उसमें से पी गया, इतना पिया कि इच्छा गया। तभी तो कह रहे थे अरे हृदय देख, चेहरे को देख कुछ पा गया। उन्होंने कहा कि देख ले पा गया, कितना मस्त हो गया है, पा गया को। बोलो। कालांद्री पर नित नित जाई, पुण्य ते पार पार होई रात। कहते हैं कि मैं उस पर अपना रोज जाता था, रोज दर्शन करता था, नित्य प्रति, हर रोज दर रोज। कहते वहां मैंने अपनी बैठक बना ली थी, जब चाहे जब उस पर चले जाए और फिर वहां बैठ करके देखता हूं उधर, तो उधर अंधेरा तो है नहीं, उजाला है, प्रकाश है, लाइट है। जैसे सूरज निकल जाए तो लाइट में सामने सब दिखाई देगा, ऐसे ही वहां लाइट है, उजाला। तो कहते हैं नित्य नित्य उस पर जाता हूं, रोज वहां बैठक बनाए, रोज देखता हूं और उसमें से रस गिर रहा, उसको रोज पीता हूं। उसमें भी क्या, यानी वो शब्द भीगने का है कि बिल्कुल जैसे कि एकदम तर हो गया उस। बोलो। 9 लाख कमल ने रखी पुण्य भाग। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि वहां बैठ के मैं क्या देखता हूं कि 9 लाख कमल है, यानी सहदल कमल। 9 लाख कमल है, तो प्रियलाल वहां से बैठ करके देखते हैं, वो देखते उसको ये 9 लाख कमल। उसको देखा उन्होंने, इसी पर वो स्थापित है। 3 लोग के मालिक, मुसलमान इनको खुदा कहते हैं और ईसाई इनको गाड कहते हैं, हिंदू इनको परमात्मा कहते हैं। नाम इनका निरंजन है। और ये सहजल कमल पर बैठे हुए इतना विराजमान, इनकी बैठक यही रहती। और 3 लोग के मालिक हैं, तो इनके जो चारों तरफ सूक्ष्म लोग, उसके नीचे जो है वो जैसे स्वर्ग में कुंड, वो लिंग लोग, और उसके नीचे ये है मृत लोग, इसको पिंड लोग कहते हैं, और ऊपर वाले को अंड लोग, और उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग। ये 3 लोग के मालिक हैं। इनका स्थान सहजल कमल में है। तो कहते हैं कि जब मैं वहां नीलगिरी वो पर्वत पर कमल पर गया, बैठा चरण कमलों में और खूब पिया, सराबोर हो गया, तो आगे खिसक के देखता हूं, खिसकने का मतलब आगे चल करके देखता हूं कि 9 लाख कमल है, उस पर ये विराजमान बैठे। यानी इनका भी ऐसा नहीं, महल है इनका, बहुत सुंदर इनका महल। अगर देख लिया जाए तो बड़े बड़े कहते हैं कि सिरगर्दान हो गए, आगे जाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इस तरह का इनका दर्शन है, यानी छोटा मोटा दर्शन नहीं है, बहुत दर्शन। इसी को सब लोग देख करके और कहते हैं बस यही सब कुछ और आगे कुछ नहीं है। तो कहते हैं प्रियलाल कि स्वामी मैं उसको देखता हूं, वो 9 लाख कमल है, उस पर विराजमान, और उनका साक्षात्कार दर्शन है। अभी अपने साधन काल वितरण कर रहे हैं। बोलो। सहस कमल के चली गई पार। इसको कहते हैं सहदल कमल। कहते हैं कि इसके पार, सहदल कमल के पार गई, उस पार, तो उधर में कारण लोग हैं। जब पार जाएगी तो कारण लोग हैं, और यहां पहुंच करके नीचे सब दिखाई देता, नीचे का जितने भी लोग हैं सब दिखाई देगा, कोई बाकी नहीं। साहब यहां भी दिखाई देगा, वहां भी नरक भी दिखाई देगा, वहां ब्रह्मांड में वो भी दिखाई देगा, और बहुत लोग हैं इसी सहदल कमल में। तो कहते हैं कि स्वामी उसके आगे गए, उसके आगे उसके उस पार। और गोस्वामी महाराज ये कहते हैं रामायण में कि मुंदेव नैन, मैंने बाहर की दोनों आंखें बंद की तो ये अंदर की आंख खुली, और त्रिसित में बहुत तृप्त हुआ। यानी मतलब जब उनको वो पीने को मिला तो भी तृप्त हो गए। मोह विलोक राम मुस्कुराई, सहदल कमल में राम विराजमान। 3 लोग के वही मतलब है खुदा और गाड।
वो विराजमान है, कहते हैं मैंने उनको देखा, मुझे देख करके और मैं उनको देख के तो हाथ पड़े, खुश हो गए। आप ही की रामायण में जिसको पढ़ते हैं उसी में लिखा है, हंस गए तो मैं उधर चला गया। यानी उधर का मतलब उस तरफ, उधर का मतलब पेट में नहीं, पेट उधर नहीं है, उस तरफ चला गया, उधर उस पार में। कहते हैं उधर जब बीच में खड़ा हुआ, उधर माज सुन अंडज राया, तो सब मैंने अंड की रचना जितने भी स्वर्ग वैकुंठ की थी अपनी आंख से सब एक एक करके देखा। वो समझ कहते हैं सब देखा। उधर माज सुन अंडज राया और देखूं बहुत ब्रह्मांड दिखाया, बहुत से ब्रह्मांडों को वहां खड़े होकर के देख रहा हूं अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से। और वो ये कह रहे हैं नौलख कमल सैदल कमल के पार, उस पार उधर जाकर के उधर देखता हूं। ये सब देखने लगे, सब दिखाई दे रहे। कृपा हो गई उनकी, दया हो गई। गोस्वामी जी महाराज पर दया गुरु की हो गई, इन पर दया गोस्वामी जी की हो गई, और ये अपने अभ्यास को वर्णन कर रहे। हे स्वामी, आपने जो कृपा दया की है, हम तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपने हमारे ऊपर अनुकूल दया कर कृपा, और ये जो आपने दिया उसको लेकर के आए, उसको सुन लीजिए, बोलो। हाँ, सागर खिर की समुद्र माई, द्वार पैठी के सूरत। कहते हैं कि सैदल कमल के पार, कहते हैं कि समुद्र, ये तीन भवसागर इसको कहते हैं। कहते हैं कि इसकी एक खिड़की है पार जाने की, ये भवसागर, ये पिंडलोक, अंडलोक और ऊपर में सूक्ष्म लोक और ब्रह्मांड लोक, ये सब के सब भवसागर, इसमें वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं कि हमको वहां उस पार जब हम गए तो हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा यानी खिड़की है, वहां दिखाई दे रही है। अगर उस खिड़की में चले जाए और उस पार हो जाए तो पार उतर जाए, और खिड़की के अंदर रहे तो इस पार रहेंगे। तो कहते हैं मैं उसको देखता हूं, तो अंधेरा तो है नहीं, कैसे ही आंख से देख रहे हैं, इसके माने बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश। उस प्रकाश में वो सैदल कमल के उस पार वो देखते हैं, तो जब बहुत से ब्रह्मांड दिखाई देते हैं तो प्रकाशी में तो दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश सूरज का नहीं है, ये वहां सूरज नहीं, न चांद है न ये तारे, वो तो दूसरे चांद और तारे वहां, ये नहीं है, वो तो सब चेतनी चेतन है, वहां जड़ का तो कोई नाम नहीं है, ये वहां जा भी नहीं सकते, ये कोई भी निशान मानी जा सकता। तो कहते हैं कि मैंने समुद्र पार जाने की, यानी प्रियलाल कहते हैं स्वामी मैं खिड़की देख रहा हूं पार जाने के लिए, खिड़की है। अब वो पूछना चाहते हैं कि स्वामी ये ठीक देखा कि नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि स्वामी जी ठीक है कि नहीं है, समझे? वो जो हमने देखा वो गलत तो नहीं है कि हम इधर उधर तो नहीं कहीं बह गए। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बोलो बोलो। देखा जाए वह अजब तमाशा, सूरत लीन कोई पहुंचे दासा। कहते हैं कि भाई अगर कोई वहां कौन पहुंच सकता है कि भाई अगर कोई वहां पहुंचा हुआ महात्मा मिल जाए, उसका अगर साथ कर लिया जाए तो वहां पहुंच सकता, बाकी वहां कोई नहीं जा सकता। भाई तीन लोग के पार कैसे जाएगा जब तक उधर पहुंचा हुआ नहीं मिलेगा, ले जाने ले आने वाला, तब तक उधर कोई जा नहीं सकता। अच्छा, और कौन सुनेगा? जो देख करके बता रहे हो सुनेगा कौन? जो जानने वाला होगा वही तो सुनेगा, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। बोलो। अधर उधर मरे माई बाटा, अंड फोड़ता चढ़ गई घाट। अब वो कहते हैं कि भाई इधर उधर इसी के बीच में रास्ता है, वो तो खाने की धार है कि सुरग को अगर साध लिया, दृष्टि को अगर साध लिया और इधर उधर किसी दृष्टि में बहकी नहीं और सीधी मतलब है सद गई, सीधा निशाना लगाया, क्योंकि बड़े चित्र हैं, बड़ी